बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश और मुतमईन रखे, सब रहें महफूज अपने अपने घरों में और नुसरत का चैनल इसी तरह देखते रहें और तारीफ़ भी करते रहें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग थोड़े कमेंट्स दिया करें, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता, जो कि सिर्फ कोफ्ते नहीं बल्कि मलाई कोफ्ते भी हैं। तो जिसके लिए हमने लिया है 2 पाउंड चिकन और इसको हमने चॉपर में डाल दिया है। ये छोटे स्लाइसिस की पीसेस में हमने काट के रख लिया था। साथ में हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून क्रश रेड चिल्ली और अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि हमने डाल दिया है। और इसके बाद बारी आएगी ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ को निकालने में। तो ये बस हमने निकाल लिया है और ये अब हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे हरा धनिया और इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें, जो कि हमने काट के रख ली थी ताकि डालने में आसानी रहे और सामान तवातर के साथ डलता रहे, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये भी हमने डाल ली हैं। और अब हम डालेंगे थोड़े से लहसुन के जवे, जो कि 4 अदद हैं, वो भी हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम मज़ीद क्या डालते हैं ये भी आप देखिएगा, क्योंकि मलाई कोफ्ता है तो उसमें हम थोड़ी सी क्रीम भी डालेंगे। ये हमने क्रीम डाल दी है, जो कि 3 टेबल स्पून के करीब है। और ये साथ में हमने जिंजर पाउडर डाला है। जिंजर पाउडर इसलिए डाला कि पेस्ट नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि जिंजर पाउडर ही डाल दूं, उसी से ही वो कमी पूरी हो जाएगी। सामान तो इसमें तकरीबन डल ही गया है। साल्ट जो है वो हम बाद में डालेंगे, तो बस हम पहले इसको पीस लें। और ये पिसता हुआ सामान जो है जैसे पिसेगा तो वो आप भी देखें, ये पिस रहा है और पिसता ही चला जा रहा है। तो ये जब पिस जाएगा और तो बस हम फिर इस निकालेंगे तो उस वक्त हम साल्ट डालेंगे। तो ये हमारा पिस गया है जनाब, ये देखिए पिस के इधर हमने पॉट में रख भी लिया है। अब हम डाल रहे हैं उसमें साल्ट 1/2 टेबल स्पून। साल्ट के साथ ही हमारे पास ब्रेड क्रम्स भी रखे हुए हैं। तो ब्रेड क्रम जो हमने होममेड बनाए हुए हैं तो वो भी हमने डाल दिए हैं, कोई 3 टेबल स्पून के करीब हैं ये हमारे पास। तो ये हम डाल देंगे। तो ये सारे ही डल रहे हैं। तो बस ये थोड़ा सा रह गया बाउल में, वो हम इकट्ठे ही डाल देते हैं। चमचा चमचा दिखाने की हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। ये अब हमारा पूरा 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डल गए हैं। और अब बारी आएगी इसको आपस में मिक्स करने की। तो चलिए फिर हम हाथों की मदद से इसको मिक्स करते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हाथों से मिलाने में मज़ा बहुत आता है सच में ना, क्योंकि कहते हैं कि उंगलियों में जायका होता है तो वो भी कीमे में शामिल हो जाता है, तो वो फिर बहुत ही जायकेदार चीज़ तैयार होती है। तो हम भी इसमें कामयाब हो गए और हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। ये देखें आज तो हमने कमाल ही कर दिया, इतना अच्छा सा कोफ्ता एक हाथ से ही बना लिया। हमारे इंडियन दोस्त जो व्लॉगर हैं वो अमूमन कोफ्ता या मिठाई बनाते हैं तो उनका एक हाथ से बनाते हैं, जो हमें बहुत ही मज़ा आता है देखने में कि एक हाथ से कैसे तैयार कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना एक हाथ से ही गोल गोल शेप में बनाएं, ताकि हम भी थोड़े से माहिर हो जाएं ये चीज़ एक हाथ से बनाने में। तो ये देखें हम भी माहिर से लग रहे हैं ना, तो हमने भी बना डाले हैं कोफ्ते एक हाथ से। ये देखें कितने अच्छे और शाइनी कोफ्ते बने हैं। कोफ्ते तो बहुत माहिराना स्टाइल से हमने बना डाले हैं। और अब बारी है हम उसको तैयार करें, यानी कि उसका सालन तैयार करें। तो मलाई कोफ्ते बनाने के लिए हमने एक पॉट ले लिया है और उसमें कोई 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है और हमारी पूरी कोशिश है कि कम ऑयल में ही ये कोफ्ते तैयार हों। ऑयल डल गया है तो अब तो ज़ाहिर है थोड़ा सा ये गर्म भी हो गया है। तो अब हम डालते हैं अनियन और गार्लिक, दोनों हमने चॉप करके रखा हुआ था साइड में। तो ये देखें ये हमने छोटे छोटे पीसेस में दोनों चीज़ें काट के एक तरफ रखी हुई थी, ताकि जैसे ही ज़रूरत हो हम इसमें डाल दें। तो बस ये हमारा जो अनियन और गार्लिक है इसको हम स्लो बल्कि मीडियम फ्लेम
स्लो बिल्कुल नहीं, हाँ ऐसी मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो ये पके भी और ना भी पके। तो ये बस ये हमारा तरीक़ेकार है कि ऐसी डिशेस में प्याज और लहसुन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता है, बल्कि हल्का हल्का रखा जाता है। बस ऐसा किया जाता है कि ये नरम भी रहे और जायका भी दे। तो बस हम एक टमाटर के साथ इसको थोड़ा सा एक भूनेंगे, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें लिड लगा देते हैं, ताकि लिड लगाने से ये अंदर थोड़ा सा भाप से पक जाए। तो ये बस बारी है हमारे लिड लगाने की, जो कि हमें कैमरे को एक तरफ रख के जो है वो लगाना है। तो लेकिन हमने बहुत ही महारत के साथ कैमरा अपने पॉट पे ही रखा और आपको पता भी नहीं चला, और आसानी हमने उसके ऊपर लिड लगा दिया है। अब चलें लिड हटा के भी देखते हैं, क्योंकि 2 मिनट तो गुजर गए हैं और ये हमारा पक के तैयार हो गया है। साथ में हमने डाल दिया है इसमें योगर्ट 1 बाउल। थोड़ा सा हम इसको आपस में मिक्स कर देते हैं, ताकि ये प्याज और अनियन जो है ना दोस्ती सी हो जाए दही के साथ। तो ये हमने आपस में इनकी दोस्ती करा दी है। और साथ साथ ही अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ये भी हमने 1 टेबल स्पून डाला है। तो ब्लैक पेपर का तो आपको पता ही है, जायका एक अच्छा सा तासुर लाता है खाने में। तो उसको हमने पूरा किया है। और अब हम डाल रहे हैं साल्ट, जो कि है 1/2 टेबल स्पून। तो 1/2 टेबल स्पून साल्ट इतने में सही रहेगा। और हम समझते हैं कि ये बेस्ट जायका है 1/2 टेबल स्पून का इस खाने में, क्योंकि हम साल्ट जो है वो अपने चिकन में भी शामिल कर चुके हैं। ये चमचा रख के हम भूले नहीं हैं, ये चमचा असल में इसी का है। तो हमने कहा कि चलो इसी में लगा रहे, तो चले हम इससे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। और ये हमने हटा लिया। भाई आप लोग जो है ना वो ख्याल ना कीजिएगा कि नुसरत जो है वो चमचा रख के गायब हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो असल में दाएं बाएं हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास और क्या था इसमें डालने के लिए। तो अभी हमें अदरक और लहसुन भी डालना है, तो मज़ीद इसमें डलेगा, क्योंकि वो सारा जो पहले था वो चिकन में डाला था। तो अब हम इसमें नए सिरे से डालेंगे, लेकिन हम इसमें डालेंगे पाउडर, पाउडर शेप में, यानी कि जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। तो चलें जी, ये हमने उठा लिए हैं दोनों चीज़ें, और अब हम इसको शामिल करते हैं। तो पहले हम डालेंगे गार्लिक, ये है 1 टीस्पून। और साथ में ही थोड़ा सा हम इसको शायद चला दें या ना चलाएं, कहें तो आप चला देते हैं, तो नहीं रहने दें, पहले हम वो जिंजर भी डाल दें, ताकि फिर इकट्ठे ही दोनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि टाइम जो है ना वो लग जाता है इन चीज़ों से निकालने रखने में। तो बस हम ये जिंजर भी हमने निकाल लिया है, ये 1/2 टीस्पून है, और ये हमने डाल दिया। बस अब हम इसको चलाए देते हैं। असल में समझ में नहीं आता है कि इस वक्त क्या करो। सारी चीज़ें तरतीब से रखी होती हैं बाज़ दफ़े, और बाज़ दफ़े जब दो चीज़ें होती हैं, यानी कि किसी ग्रेवी को तैयारी से पहले उसका चिकन वग़ैरह जो है मैरिनेट करके रखना होता है, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा आगे पीछे मामला। तो ये गार्लिक और जिंजर हम डाल चुके हैं, आपने देख लिया, और हमने इसे मिक्स भी कर दिया है। तो चलें फिर हम इसमें अब कोफ्ते डाल देते हैं। ये हमने पहला कोफ्ता तो रख ही दिया है, और ये इसके साथ ही हम ये सारे कोफ्ते इसमें तरतीबवार रखते चले जाएंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इतने अच्छे एक हाथ से बने हुए कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। और हमें इस बात का पूरा पूरा हमें यकीन है कि ये कोफ्ते जब पक के तैयार होंगे तो बहुत ही ज़्यादा, देखें जायका तो होएगा ही इसमें, लेकिन इनकी नरमी और मुलायमियत इतनी ज़्यादा होगी कि बहुत ही आसानी के साथ ये टूट जाएंगे। हर निवाले के साथ जो है ना मज़ा ही लेके खाया जाएगा। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते जो हैं वो सजाते चले जा रहे हैं। अक्सर ख़वातीन पता नहीं क्यों कोफ्तों को से बड़ा डर उनको लगता है कि इनको हम ऐसा कच्चा नहीं रखेंगे। अरे भाई कोफ्ता तो उसी में ही ज़्यादा मज़ा है कि उसको कच्ची हालत में ही ग्रेवी के अंदर डाला जाए, क्योंकि वो लोग तल लेती हैं और वो समझती हैं कि सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत है कि हम पहले इसको तल लें, फिर बाद में इसको ग्रेवी में डालें। लेकिन भाई हम तो इसी तरीके से ही डालते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कोफ्ते तो जनाब इसी तरीके से ही मज़े से तैयार भी हो जाते हैं, जिसका आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। तो चलिए ये हमने लिड लगा दिया है, और बातें करने में तो पता ही नहीं चलता है टाइम का, और टाइम जो है वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है।
और रेसिपी भी बआसानी तैयार हो जाती है। उसमें टाइम का पता ना लगना ही जो है वो सही बात होती है कि जनाब बोलते जा रहे हैं, बात होती जा रही है और बहुत ही कमाल होशियारी के साथ हम अपनी रेसिपी भी तैयार कर लेते हैं। अब इसी तरह देख लें आप लोग, ये कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और इसमें अब एक दो चीज़ें और डालनी हैं जो कि हम डालेंगे। जी हाँ, पहले तो हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, वो हम डालेंगे। और वो उसका भी थोड़ा सी लज्जत, तो ज़ाहिर है आपको पता ही है गरम मसाले की लज्जत तो अपना ही कमाल दिखाती है। लेकिन ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई बातों में जनाब, कुछ ना कुछ गड़बड़ सी हो जाती है कि ये गरम मसाला जो है ना मैंने कोफ्तों के ऊपर डाल दिया है। अब एक एक कोफ्ता जनाब डिप करना पड़ेगा और जो कि हम कर रहे हैं, और उसका जो मसाला है छुड़ाना पड़ेगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोफ्ते अगर अलग से लेके खाया जाए, कोई खाए तो फिर गरम मसाले के साथ वो कोफ्ता उसके मुंह में जाएगा। अब ये देखें हमने सारे कोफ्ते इस तरीके से डिप किए हैं ताकि गरम मसाला छूट के जो है ग्रेवी में शामिल हो जाए। ये देख लीजिए, बस ये बस कुछ ना कुछ जनाब बातों के दौरान जनाब आप लोगों से बातें करना जहाँ अच्छा लगता है वहाँ थोड़ा सा मेरे साथ मसला भी हो जाता है। मैं पूरी दिलजमी से बातों में ही लग जाती हूँ। लेकिन अब ये ग्रीन चिल्ली जो है वो हमने क्रश करके रखी हुई थी पहले से ही, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको लाजमी आप पहले से करके रख लें ताकि आपको बार बार कैमरा ना बंद करना पड़े। तो ये उसी वक्त के लिए होता है कि फिर हम फ़ौरन ले लेके डाल दें। तो ये हमने डाल दी ग्रीन चिली। और अब बारी आएगी उस चीज़ की जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, यानी कि मलाई का। तो मलाई भी हमने साइड में लेके रखी हुई है और वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर थोड़ा हम इसको दम के लिए रख देंगे ताकि मलाई की जो लज्जत है ना वो उसमें शामिल हो जाए। तो ये जी मलाई आ गई है 1/3 कप जो कि हमने ली थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमने मलाई ऊपर डाल दी है। और इसकी जो लज्जत है ना जब कोफ्तों में आएगी ना, तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते लगेंगे खाने में। तो ये हमने डाल दी है, अब हम इसको थोड़ा सा दम के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से हमारे क्रीमी कोफ्ते तैयार हुए जा रहे हैं और देखें ऊपर से भी दिख रहा है क्या जोशो खरोश के साथ ये गोल गोल बनाए जाने वाले कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं, कंडीशन चला के देखते हैं हमारा मसाला कहीं नीचे लग तो नहीं रहा। नहीं नहीं, लग नहीं रहा। और बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे कोफ्ते अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, यानी बस अब चूल्हा जो है वो हम थोड़ी सी देर में बंद किए देते हैं। तो क्या ख्याल है, और थोड़ा सा हमारा ऑयल जो है वो ज़रा ऊपर आ जाए, और बस ये जैसे ही ऑयल ऊपर आता है बस फिर हम चूल्हे का बटन जो है वो ऑफ़ कर देंगे। तो बस ये थोड़ा सा चमचा चलाना था, जिसकी आदत है वो हमने कर दिया था। तो ये देखें ये हमारा क्रीमी कोफ्ते तैयार हैं, चिकन क्रीमी कोफ्ते। ये जो थोड़ी सी हमने क्रीम बचा के रखी थी ये हमने आखिर में डाल दी है। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर वही गार्निश की अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन चीज़ें, यानी थोड़े सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ताकि दिखने में भी ये मज़ेदार और खुशनुमा लगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? यकीन है इतनी मेहनत से बनाई जाने वाली रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए और अपने हाथों से बना के ग़िज़ा खाइए। इसी में ही सेहत और तंदुरुस्ती है। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इतनी अच्छी रेसिपी आप लोगों को मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।